करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छोड़ायो खिन, लाख तले लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू, पलना वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। धाम धनी अक्षरातीत श्री इंद्रावती जी के दिल में विराजमान हुए कर उनके दिल को अर्श किया और वहीं पर विराजमान हुए कर अपने दिल से हुक्म की एक लहर बहाई, जो श्री कुलजम स्वरूप वाणी के रूप में प्रकट हुई, जिसका मूल आशय है कि परम धाम में परात्म की नजर एक ऐसे खेल में डाल दी गई जहां वो अपने मूल को विस्मृत कर बैठी है। उसको नहीं पता कि उसका असल तन क्या है, और जो परम धाम उसके नैनों में रहा करता था, जो धाम धनी का सुंदर मुखड़ा, सुंदर स्वरूप, सुंदर चरण कमल उसके दिल में रहते थे, उसके ऊपर एक पर्दा पड़ गया और उसी परात्मा का प्रतिबिंबित स्वरूप आत्मा का इस ब्रह्मांड में जो हुक्म लेकर आया है, तो जिस प्रकार की लीला वो आत्मा का अंग देख रहे हैं, आत्मा का तन देख रहा है, वो माया का खेल को देख रही है, जिसे उसे फरामोशी की संज्ञा दी जाती है। तो परात्म परम धाम में बैठी बैठी फरामोश, और आत्मा इस तन पे बैठकर फरामोश, और फरामोशी में परात्म का जो सबसे अधिक नुकसान हुआ है, वो अपना इश्क भुला गया है। इश्क ही परात्म का असल खजाना है, जो धाम धनी के दिल से वो ग्रहण करती है, उनके नैनों से वो ग्रहण करती है, अपने नैनों के द्वारा अपने दिल में धारण करती है। धाम धनी के रसना जो इश्क के सागर का ही स्वरूप है, वो भी धनी का अंग है। वहां से जो वचन निकलते हैं, परात्म अपने श्रवण अंग से सुनकर अपने दिल में ले जाती है। तो नैनों से दीदार का सुख
और श्रवण अंग से वचनों का सुख और धनी के चरणों का वहदत्त का सुख, जो धनी अपने चरण कमल जब परमधाम की जिमी पर रखते हैं तो उसके स्पर्श का सुख जो जिमी को मिलता है, और जिमी भी आत्मा है, तो जैसे ही वो उसको सुख मिलता है, परात्म के अंदर वो सुख आ जाता है। तो चाहे नैनों से हो, चाहे श्रवण अंग से हो, चाहे स्पर्श से, लेकिन फरामोशी का आलम यूं है कि तन के नैन कुछ देख नहीं पा रहे, दिल के जो परात्म के किस समय खुद जरा पता कर लेना। अपने नैनों के द्वारा होते हुए अपने दिल के अंदर ले जाती है, से अपने दिल में ले जाती है, और उनके चरणों से जो स्पर्श का सुख वहदत्त के ले जाती है। लेकिन एक विचित्र अनहोनी सी बात है कि पर आत्म का तन बेसुध है, ना नैनों से कुछ दिख रहा है, न श्रवण अंग से कुछ सुनाई पड़ रहा है, न परात्म की रसना कुछ जुबां कुछ कह सकती। तो देखने की प्रक्रिया बंद, सुनने की प्रक्रिया बंद, और बोलने की प्रक्रिया बंद। ऐसी बेसुध हालत पर आत्म का है। लेकिन विचारो सुंदर साथ कि तन तो बेसुध है, और जो वहदत का सुख है उसका रस तो परात्म के दिल में पहुंचता है, क्योंकि वो वहदत का गुण है। तो जैसे दामधनी अपने चरण कमल धरती पे रखे तो उसके स्पर्श का सुख मिल जाता है। तो स्पर्श का जो रस है वो इनके हृदय में आ जाता है। धामधनी अगर कुछ बातें करते हैं तो उसका सुख भी मिल जाता है वहदत होने के कारण। और इतना कुछ होने के बावजूद परात्म के दिल में कोई सुख की लहर नहीं आ रही। कारण क्योंकि धामधनी ने सबको फरामोश कर रखा है, सिर्फ धामधनी ही जागृत है। तो जब सब फरामोश है तो धामधनी किसी से बातें भी नहीं कर रहे हैं, सबको देख जरूर रहे, और देखने का जो रस है वो धामधनी के दिल में आ रहा है, और वही दिल पर आत्म के दिल में होने से देखने का सुख जो है वो परात्म के दिल में आ जाता है। लेकिन धामधनी कोई किसी भी प्रकार का स्पर्श का सुख नहीं दे रही। तो ऐसी है फरामोशी की हालत। और इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान है वो जो इश्क की लहरें पर आत्म हर घड़ी हर पल
अपने नैनों से पीती थी, श्रवण अंग से पीती थी, स्पर्श से पीती थी, वो सब पे एक रुकावट आ गई। तो वो इश्क जो अखंड रूप से हमारा है, वो न जाने कहां चला गया। तो इस ब्रह्मांड में रहने का एकमात्र लक्ष्य है अपने इश्क को पाना, दूजा कोई काम नहीं। तो श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 2 का शीर्षक है हुक्मे इश्क का द्वार खोलिया है। अब राज्य ने अपने हुक्म से इश्क का दरवाजा खोल दिया, जहां से रूहें अपने इश्क को ग्रहण कर सकती। तो अब हुक्म इस ब्रह्मांड में क्या लाया? ये खेल की रचना और धामधनी के दिल से उतरता हुआ इल्म, और उस इल्म से सभी दरवाजों के ऊपर लगे हुए ताले खुल गए कुंजी से। इल्म लदुन्नी और धामधनी के दिल से दरियाओ अपने पूरे उफान के साथ इश्क का आने लगता है। तो ये सारी कारस्तानी जो है वो धामधनी के हुक्म की है। हुक्म ने ही भुलवाया, हुक्म ही इल्म ले आया, और हुक्म ही इल्म को समझा रहा है। हुक्म के द्वारा धारण किए हुए आत्माओं, देखिए हुक्म की महिमा। तो इसकी पहली चौपाई आपके समक्ष प्रकट करते हैं धामधनी। अब हुक्मे द्वारा खोलिया, लिया अपने हाथ हुक्म, दिल मोमिन के आए के अर्ज कर बैठे कसम। सुंदर साथ जी, यहां पर मोमिन श्री इंद्रावती जी को कहा गया, और धामधनी का जो आवेश स्वरूप है, अब तक हमारे सुंदर साथ इतने प्रबुद्ध हो चुके हैं कि वो आवेश कहते किसे हैं वो ये जानते हैं। धामधनी का हुक्म जो धामधनी का ही स्वरूप होके इस दुनिया में प्रकट होता है, और जिस खेल पे पर आत्म की नजर है धामधनी के दिल में, उस खेल में धामधनी की भी नजर है, परात्म की नजर है और धामधनी की भी नजर है। तो प्रतिबिंब के जो असल यानी जो आत्मा है धामधनी के दिल में, जो प्रतिबिंबित स्वरूप है परात्म की, प्रतिबिंब के जो असल तीनों हक बैठे खेलावत। तो ये खेल धामधनी अपने हुक्म से रूहों को खिला रहे। प्रतिबिंब के जो असल तीनों हक बैठे खेलावत, तहां क्यों न होए हक नजर, जो खेल रूहों देखावत। जिस खेल में
परात्म की नजर उसके प्रतिबिंबित स्वरूप के द्वारा पड़ रही है धनी के हुक्म से। उस पर धनी की भी नजर है। मतलब खेल सिर्फ आत्माएं नहीं देख रही, धामधनी भी देख रही। जिस खेल में परात्म की नजर सुरता प्रतिबिंबित अंगों के द्वारा, आत्मा के अंगों के द्वारा, आत्मा की नजर राज्य के दिल रूपी पर्दा पर खेल जो चल रहा है धामधनी के हुक्म से, उसको देख रही है। तो अब ये प्रतिबिंब के जो असल तीनों हक बैठे खेला, राज्य ही बैठ के खिला रहे। तहा क्यों न होए हक नजर, जो खेल रूहों देखा, जो खेल रूहों को दिखा रहे, उस खेल में राज्य की भी नजर। और हुक्म, तो हुक्म ने यहां राज्य के नजर को धारण करके उस खेल में, खेल का प्रकट स्वरूप इस ब्रह्मांड में लाए। तो हुक्म धनी का, नजर धनी की, ये दोनों मिलकर हाकिम का स्वरूप होते हैं और इसी को कहते हैं आवेश स्वरूप। जहां पर धामधनी की नजर भी हो और हुक्म भी हो, वो आवेश शक्ति होती है। और उस आवेश स्वरूप और मूल स्वरूप में कोई अंतर नहीं रह जाता। तो अब हुक्मे द्वारा खोलिया, लिया अपने हाथ हुक्म। तो श्री जी साहिब जी मेहरबान उस तन के अंदर विराजमान इंद्रावती की आत्मा और उसके अंदर विराजे धामधनी अपने आवेश स्वरूप से, यानी कि इंद्रावती के दिल में धामधनी का हुक्म और धामधनी की नजर दोनों ही विराजते। तो अब हुक्मे द्वारा खोलिया, तो अब राज्य के हुक्म के द्वारा वो इश्क जो भुला गया था, उसके सामने जो ताले लगे थे, वो खोल दिया। अब हुक्मे द्वारा खोलिया, लिया अपने हाथों। अब श्री इंद्रावती जी के दिल में विराजमान हुए कि उनके आवेश स्वरूप को धामधनी मूल स्वरूप ने अपना हुक्म उनको सौंप दिया कि मेरी आत्माओं के लिए इश्क का दरवाजा खोल। दिल मोमिन के आए के अर्ज कर बैठे और इंद्रावती के दिल में आकर विराजे और उनके दिल को अर्श बना दिया। तभी इंद्रावती के दिल को धाम दिल कहते हैं। हक अर्श दिल मोमिन और अर्श हक खिलवत, वाहे दत्त बीच अर्श के, है अर्श में अपार न्यामत। तो राज्य अपने अनंत परम धाम के सौंदर्य और शोभा के साथ विराजे इंद्रावती जी के दिल में, और वो दिल खिलवत का स्वरूप हो गया। अभी कुछ दिनों से सुंदर साथ
इस बात पर विचार कर रहे थे कि जो परम धाम का मूल मिलावे का खिलवत खाना, जहां पे जुगल स्वरूप विराजते, ब्रह्म सृष्टियां विराजती हैं और परम धाम का सौंदर्य मूल मिलावे के चंद्रोवा पे खड़ा हो जाता है और 64 थंभों के अंदर धाम धनी का स्वरूप रहता है और हर थंब एक दूसरे से नूर की दीवार से जुड़ी होती है। अद्भुत शोभा, और यही खिलवत है, यही अर्श है और यही इंद्रावती के दिल में विराजता है। और अर्श हक खिलवत, वाहे दत्त बीच अर्श के, है अर्श में अपार न्यामत। और अर्श में किसका सुख है? वह दत्त का, यानी धामधनी के दिल का लहराता हुआ इश्क का रस सभी ब्रह्म सृष्टियों में समान रूप से पसरता है, ये परम धाम के अंदर। तो जो भी अपने अंग को सौंप देता है इंद्रावती को पूर्ण श्रद्धा ईमान के साथ, तो उसको वो खिलवत का रस इस स्वरूप में भी, प्राणनाथ स्वरूप में भी मिलता है। ए साहेदी जाहिर सुनो जो लिखी माहे फुरमान, अर्स कया दिल मोमिन अर्स में सब पहचान। और इसकी साक्षी धामधनी ने अपने हुक्म से वेद कतेब में लिखा दिया कि मोमिनों का दिल अर्श। लेकिन यहां पर खास तौर से मोमिनों नहीं कहा है, अर्श कया दिल मोमिन। तो वैसे तो जो सिंगुलर होता है वो मोमिनीन होता है और प्लूरल होता है मोमिन, लेकिन यहां पर संदर्भ है श्री इंद्रावती जी के धाम दिल से, और उस दिल में झांकने से, श्रद्धा और ईमान से परम धाम की पहचान हो जाती है, स्वलीला अद्वैत और अद्वैत की पहचान हो जाती है, हकीकत और मारिफत की पहचान हो जाती है। हक हादी रूहें अर्श में इश्क इलम बेशक, जोश हुक्म मेहरबानगी हकीकत मार्फत मुतला। ये न्यामतें हैं सुंदर सा। अब आप प्यार से एक एक हरफ को सुनकर अपने दिल के अंदर ले आए। हक हादी रूह अर्श में, राज्य श्यामा जी और हमारी प्यारी 12,000 ब्रह्म सृष्टियां, उस खिलवत में, मूल मिलावे में, जहां धामधनी अपने सिंहासन पर विराजमान है, जो अर्श है। हक हादी रूहें अर्श में, और वही स्वरूप अब इंद्रावती जी के धाम दिल में विराजमान है। और इश्क और इल्म, बेशक इल्म जो हर प्रकार की शक को दूर कर देता है। जब शक हट जाता है तो इश्क स्वतः ही आ जाता है। शक रोके रखता है इश्क के प्रवाह, क्योंकि शक माया का एक बड़ा शक्तिशाली शस्त्र है। उसको धामधनी अपनी मेहर से हटा देते हैं। जोश हुकुम मेहरबानी, अपनी मेहर से वो माया के शस्त्र
रूपी शक को हटाकर इश्क का प्रवाह खोल देते हैं। और जब इसका ध्यान ब्रह्म सृष्टि करती है तो प्रेममयी जोश से वो भर जाती है और धाम धनी का हुक्म का बल उस मोमिन को मिल जाता है जहां पर मेहरबानगी की छत खड़ी रहती है। और परम धाम की हकीकत और मारिफत का स्वरूप उसके दिल में अनवरत ढंग से लीला करते रहते। तो ये जो आवेश स्वरूप है जो इंद्रावती जी के धाम दिल में, जहां पर जुगल स्वरूप अपनी 12,000 ब्रह्म सृष्टियों के साथ सिंहासन पर विराजमान है, वो खिलवत है। और उसके अंदर इल्म और इश्क है, प्रेम का जोश है, धाम धनी के हुक्म का बल है और मेहरबानगी की छतरी है। और परम धाम की अनंत लीलाएं और धाम धनी के दिल से बहता हुआ अनंत सागरों का रस है। और ये सब कुछ श्री इंद्रावती जी के धाम दिल में विराजता है। तभी वो चौपाई बार बार कहते हैं, मैं इंद्रावती के अंगे संगे। ये मैं को साक्षात अक्षरातीत, मैं इंद्रावती के अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग। धाम में इंद्रावती राज्य के तन है, राज्य के अंग है। मैं तो हमेशा धाम धनी इंद्रावती जी के साथ है। मैं इंद्रावती के अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग। जो अंग सौंपे इंद्रावती को, ताए प्रेम खिलाऊं। और ये बल ब्रह्म सृष्टियों को धामधनी अपनी मेहर से देते, अपने हुक्म से देते हैं, उसका ईमान पक्का करते हैं, उसकी श्रद्धा, विश्वास और समर्पण की भावना को बल देते हैं। और ऐसे सुंदर साथ बिना किसी शक के उस आवेश स्वरूप में और परम धाम की खिलवत का सौंदर्य पाते। दिल मोमिन अर्स कया, सब अर्स में न्यामत। सो क्यों न करे दिल वर्णन, जाकी हक सो निस्बत। और धामधनी ने खुद ही इंद्रावती के दिल को अर्श किया और परम धाम की अनंत न्यामतें, यानी कि जमाली के अनंत गुण धामधनी के आते ही इंद्रावती जी के धाम दिल में प्रकाशित हो गया। तो खिलवत वहदत भी वही है, निस्बत भी वही है, हकीकत भी वही है, मार्फत भी वही है, हुक्म भी वही है, इश्क भी वही है, इल्म भी वही है, प्रेम का जोश भी वही है और मेहरबानगी कृपा का सागर भी वही है। तो दिल मोमिन अर्स कया, सब अर्श में न्यामत। ये सारी न्यामतें अर्श में होती हैं जहां धाम धनी स्वयं विराजते। सो क्यों न करे दिल वर्णन, जाके हक्सो निस्बत। अब ये दिल धाम धनी के हुक्म से प्रेरित होकर
अपनी सभी वहदत स्वरूपा आत्माओं को वो सुख पहुंचाने का आदेश है इंद्रावती। जो तोहे कहे हक हुक्म, सो तू देख महामत। अब महामती जी, इंद्रावती जी, जिनको महामत का खिताब स्वयं धामधनी ने दिया, सो वो इंद्रावती जी के दिल में ये हुक्म आता है कि परम धाम के जमाली के गुणों का जो प्रकटीकरण है, जो परम धाम का अनंत सौंदर्य है, जो प्रेम है, आनंद है, वहां की जो शोभा सौंदर्य के साथ उसकी जो आभा है, उसकी जो कांति है, चमक है, छटा है, एकत्व है, शीतलता है, चैतन्यता है, कोमलता है, सुगंध है, उमंग है, उत्साह है, उल्लास है, ऊर्जा है, प्रफुल्लता है, वो आत्माओं के दिल में पहुंचा। जो तोहे कहे हम, राज्य का हुक्म इंद्रावती जी को ये हुक्म दे रहा है, जो तोहे कहे हक हुक्म, हक का हुक्म, सो तू देख महामत। परम धाम के वो अनंत सौंदर्य वाले जमाली के गुणों को देख, और परम धाम के जर्रे जर्रे में उस गुणों का प्राकट्य को देख। और कहो रूहन को, जो तेरे तन वाहे तन, परम धाम जो वह दत्त के अंग है, तन है, तू भी वही है। ये धामधनी इंद्रावती को कहे, तो जो तेरे वाहदत्त के तन है, उनको वो सब बातें बताओ जो मेरा हुक्म तुम्हें सुना रहा है और तुम्हें दिखा रहा है। जो तोहे कहे हक हुक्म, सो तू देख। तो खाली तुम देख के शांत न बैठ जाना, उसका वर्णन तुम्हें सुंदर साथ के सुख के लिए करना है। तो सो क्यों न करे दिल वर्णन, जाकी हक सो निस्बत। सब बातें हैं अर्स में, और अर्स में वाहिदत। हौज जोए बाग अर्स में, अर्स में हक खिलवत। सुंदर सा खिलवत के स्वरूप को आप सभी अब पहचानते हो। खिलवत यानी एकांत, एकांत यानी दूसरा वहां कोई भी नहीं, और परम धाम ही खिलवत है, जहां के हर स्वरूप में धामधनी बसते हैं। वहां की एक रेती भी धामधनी ही है। तो चाहे वो पुखराज पहाड़, चाहे जमुना जी, चाहे हौज कौसर, चाहे वो बड़ो वन के वृक्ष हो, चाहे वो मधुबन के वृक्ष हो, चाहे वो महावन के वृक्ष, चाहे वो बट पीपल की चौकी, उससे लगते बड़ो वन के 5 हार वृक्षों, 5 भूम वाले, नूर बाग, फूल बाग, अन्न वन, दूब दलीचा, पश्चिम की चौकान,
लाल चबूतरा हो, उसके समक्ष 1600 अखाड़े वाले बड़ोबन के वृक्षों के बीच में जिसकी चांदनी 10वें भौम आकाशी चांदनी के से जाकर मिलान करती और लाल चबूतरे पे बैठकर धामधनी के संग हम परम धाम की बड़े बड़े जानवरों की प्रेममयी युद्ध की लीलाएं देखते हैं। ये सारी नियामतें हौज कौसर की पोली पाल यानी उसके नीचे मंदिरों की शोभा है और सीढ़ियों से उतरकर जब हम मंदिर को पार करके हौज कौसर का सुंदर शीतल जल का दीदार करते हैं। सीढ़ियां उतरकर उसके जल चबूतरा पर प्रवेश करते हैं। इस हौज कौसर के बीचों बीच में टापू महल, उसकी परिक्रमा करते हैं और ये सारा हौज कौसर दिल के अंदर समा जाता है। तो श्री इंद्रावती जी के दिल में ये अनंत नियामतें अपनी अनंत शोभाओं के साथ जमाली के गुणों को धारण किए हुए विराजती। सो अर्ज कया दिल मोमिन, सो काहे न करे वर्णन। तो जब इंद्रावती जी का दिल अर्श हो गया तो क्यों न करे वर्णन। अब इंद्रावती को हर चीज अपने दिल में ही दिख रहा है और दिखता जाता है, वो वर्णन करते जाते। सुंदर सात परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 30 में ऐसा वर्णन आता है कि पहले इंद्रावती जिस तन में विराजमान, तो देवचंद्र जी ने जो कुछ बयान किया उसको ही दोहराया। उसके बाद चितवन से दोहराया। पहले सदगुरु धनी देवचंद्र जी के द्वारा कहा, ज्ञान सुनाया, फिर अपने चितवन द्वारा कह, वो खुद के चितवन से सुनाया। फिर इसकी कदाचित 12 नंबर की चौपाई है जो अभी मैं खोल के आपको सुनाऊंगा जरूर। उसके बाद कहते हैं कि पहले सदगुरु धनी देवचंद्र जी का कहा सुनाया, फिर अपने चितवन से के द्वारा सुनाया जो चितवन, और अब साक्षात उसे देख कर सुनाते। तो वही है जो तोहे कहे हक हुक्म, सो तू देख महा, और कहो रूहन को जो तेरे तन वाहिद। सुंदर साथ ये थोड़ा सा पहले किया वर्णन अर्श का, रू अल्लाह का कहल, अब चितवन से कहत हो जो देत साहेदी अकल। और अब 11 नंबर की चौपाई है, प्रकरण 30 परिक्रमा ग्रंथ।
अब जो कहती हूं अर्स की, सो दिल में यो आवत, बिना देखे कहत हूं जित रूह जो चाह। अब क्योंकि वो धामधनी का स्वरूप उनके दिल में ही विराजता है, तो इंद्रावती की शोभा है, लेकिन कहने वाला तो राज्य स्वयं अपने हुक्म से है। सो अर्स कया दिल मोमिन, सो काहे न करे वर्णन, जिन दिल में ए न्यामत, सो मुतलक अर्स रोशन। अब जब इंद्रावती जी के दिल में ये परम धाम की जमाली अपने अनंत सौंदर्य के साथ विराजती है, तो वो उसका दिल पूर्णतः रोशन हो जाता है। हम सिर हुक्म आइया, अर्स हुआ दिल हम, यही काम हक इलम का, तो सुख काहे न लेवे खसम। अब इंद्रावती के को ये जिम्मेदारी सौंप दी, क्योंकि उनको हुक्म नवाज दिया और उनके दिल को अर्श कर दिया। यही काम हक इलम का, तो सुख काहे न लेवे खसम। अब इल्म से जो धामधनी के चरण कमलों का वर्णन, उनके नक्शे शिख तक का वर्णन है, वही तो खसम का सुख है, वही तो इश्क का सुख है। गौर उज्जवल गहरी लालक लिए हुए चरण तली लाख एक, लाख की शोभा लीकों के संग, लीकों में धामधनी की इन जमाली का अनंत रस भरा हुआ है, और आत्माएं भी उस जमाली का अंग है, उस सौंदर्य का अंग है। इसीलिए हर आत्मा की निस्बत उस चरण कमल से, तभी आदेश होता है, ए चरण निमक ना छोड़िए, राखिए माहे नैनन, ए निस्बत हक अर्स की, मेरे जीव के यही जीवन। यानी ये चरण कमल ही आत्माओं के जीवन का आधार है। उसकी कोमल स्पर्श जब आत्मा अपने दिल के सेज पर महसूस करती है, क्योंकि आत्मा का दिल अर्श होता है, अर्श में सुंदर सिंहासन और धामधनी के चरण कमल विराजते हैं, और उस चरण कमल की अनंत शोभा और कोमलता, शीतलता, सुगंध दिल में पूरी तरह से व्याप्त हो जाता है, और आत्मा अब साक्षात अपने दिल में, इंद्रावती जी अपने दिल में दीदार कर पा रहे हैं। चूड़ीदार इजार हरे रंग का अपने अनंत सौंदर्य के साथ, और
झांझरी घुंघरी कांबी कडला से सुशोभित उसकी मीठी मीठी ध्वनि को अपने दिल में धारण किए। इजार का लाल रंग का नेत्र और 10 रंग का इजार अति शोभायमान और श्वेत रंग जड़ाव को जामा जो नूरी स्वरूप है, नूर का सागर है, श्वेत है और उसके अंदर परम धाम की अनंत शोभा, बेल फूल लताएं नक्काशकारी छापे कटाव कोतकी नगों से जड़ी हुई, यानी वो परम धाम उस नूर के सागर में समा जाता है जो धाम धनी ने धारण कर रखा है जामे के रूप में। और उस जामे से इजार का हरा रंग जो परम धाम के सौंदर्य का प्रतीक है वो झलकता है। कमर से नीचे घेरदार दामन, चुन्नटे पड़ी हुई, उसके हर चुन्नट में इजार की रोशनी और कमर के ऊपर चोली वक्ष स्थल से चिपकी और उस पर सुंदर 6 हार लटकते, हीरा माणिक मोती नीलवी लसनिया और 5 धामधनी का दूसरे श्रृंगार का ये वर्णन। दुगदुगी, ये सभी हार मानो आत्मा का आवाहन करें कि सखी मेरे स्वरूप को एक बार निहारो, मैं आपका ही तो स्वरूप। और आत्मा का दिल उनसे प्रेममयी वार्ता करने लगता है कि सखी तुम्हारा क्या सौभाग्य है जो मेरे धाम धनी के वक्ष स्थल से चिपकी हुई। तो वो मुस्कुराती हुई पड़ उत्तर देती, सत्य वचन सत्य वचन सत्य वचन। हम अनंत सौभाग्य के मालिक हैं क्योंकि हम धामधनी के वक्ष स्थल से चिपके रहते हैं। लेकिन अब मैं आपके सौभाग्य को निहार रही हूं कि मैं वक्ष स्थल से हकीकत के रूप में चिपकी हुई, लेकिन आप धामधनी के दिल में मार्फत स्वरूप में डूबी हुई और ऐसी मधुर प्रेम वार्ता, मूक वार्ता दोनों के बीच में चल रही। धामधनी के सुंदर जामे की बाहें, चुन्नट, दोनों के ऊपर बाजूबंद, ठुमक लटकते हुए अति सुंदर मनोहारी नगों के साथ चढ़े, पहुंची काड़ो कड़ी हस्त कमल की मुंदरी, नख का नूर चीर चढ़िया आसमान में, जो हक चलमन करे सब अंगुरी। और उनके कोमल हस्त कमल आत्मा के गालों पर पड़ते हैं और उसके दिल के नैन की नजर
धामधनी के मुखार बिंद पर पड़ती। गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए अति सुंदर बनावट वाली हरवटी, उसके ऊपर लाल अधुर श्वेत दंत अधरों के अंदर, सुंदर नासिका में बेसर, बेसर में लाल मोती लटकती हुई श्वेत दंत को, उज्ज्वल दंत को लालिमा प्रदान करती है। सुंदर श्रवण अंग, चार चार ऐंठन वाली बाली लाल मोती लटकती हुई जिसकी छाई सुंदर गालों पर पड़ती है। उसकी छाई पड़ने से गालों की लालिमा और सौंदर्य में अनंत गुना जैसे बढ़ोतरी हो जाती है। ऐसा आत्मा निहारने लगती है। धामधनी के सुंदर नैन कमल अति अनियारे, बके, तिरछे, मद से भरे हुए तेजवंत तारे, गहरे कुछ गंभीर, अनंत नूरमयी इश्क का प्रवाह बहाती। सुंदर पलकें, पलकों पे बरौनियां, नैनों के ऊपर सुंदर, मानो ऐसे सुंदर गढ़े हुए भौंके, भ्रिकुटी, सुंदर निलवट, निलवट पे लाल टीका, चारों तरफ सुनहरी करकरी, मानो रांची ने अपने दिल का स्वरूप अपने निलवट पे खड़ा कर लिया और हम 12,000 ब्रह्म सृष्टियां सुनहरी करकरी के रूप में उस दिल के चारों तरफ बैठी हुई, यानी उस दिल के अंदर ही विराजमान। हम सभी सुंदर साथ के दिल में धामधनी का दिल है, ऐसा निलवट की शोभा है। सुंदर अमृत जुल्फे कांधे तक आई, लवने तक उसकी लटे, चोए से भीगी हुई अतर से अति सुगंधित श्याम रंग, उसके ऊपर विराजते हैं सिंदूरिया रंग जड़ाव को चीरा पान, जो धामधनी ने अपने सुंदर अंगुरियों में, नरम कोमल अंगुरियों में उसकी लपेटे लेकर सारंगी नुमा अपने शीश पर बिठाया है। और सुंदर कलंगी 3 परों वाली 5 नग विराजते और उसकी दुगदुगी जिसमें माणिक जड़ा हुआ, ऐसी सुंदर शोभा बेर बेर फेर फेर हृदय में लीजिए और इस स्वरूप को कभी हृदय से निकलने ना दीजिए। फेर फेर यही वर्णन, ऐसे ही सुंदर स्वरूप धनी के माशूक श्यामा जी। श्री श्यामा जी की शोभा निपट अति सुंदर, दिल अंतर पट खोल देखिए तो 2 आवत एक नजर, जैसी शोभा राज्य की है वही शोभा झलकती है
श्यामा जी के अंग अंग में वैसे ही सुंदर नैन, लाज और मान से भरे हुए, धाम धनी के नैनों से मिले हुए, गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुए, वैसा ही सुंदर मुखार, भावें भ्रिकुटी, पलकें, बरौनिया, नासिका, श्रवण अंग, पाननी, नाक में नथ, नीलवट पर बेदा लाल रंग, उसके ऊपर राखड़ी हीरा चमकता हुआ अपने अनंत सौंदर्य के साथ, श्याम रंग के केश तीन चोटियों लरे गुथी हुई, परांतों के साथ नीचे गोफनड़े लटकते हुए, श्यामा जी के गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुए पीठ की लाख पर कचकी के तनियों के ऊपर लहराती हुई, और कचकी तो अत्यंत सुंदर नगों से चढ़ी, हरे रंग की चरनियां, लाल रंग की साड़ी, बाहों में बाजूबंद, नौचूड़ नौ घड़ी पहुंची मुंदरी अंगूठी, चरणों में झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला की शोभा, तो वक्ष स्थल के ऊपर सात हार की शोभा, हीरा माणिक मोती नीलवी लसनिया, कंठसरी और चीन, और कंठसरी में तो सभी स्वरूप पर आत्म जो मोती के स्वरूप कहलाते हैं, वो जड़े हुए श्यामा जी के गले में लटकती हुई, और सुंदर गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुए चरण कमल। सो धनी इसको कभी भी हमारे हृदय से छुड़ाइएगा नहीं, इसकी सुंदर बिछिया और अनवट जो विशेष शोभा है, धाम धनी की जैसी शोभा वैसी श्यामा जी की शोभा, सिर्फ विशेक है अनवट बिछिया। ऐसे सुंदर स्वरूप को दिल में धारण करने को महामती जी अपने ही दिल में देखकर वर्णन कर रहे हैं। इस प्रकार जो धाम धनी का इल्म मेरे अंग में यानी इंद्रावती के अंग में प्रकट कर रहा है, तो सुख काहे ना लेवे खसम, तो खसम के सुख को क्यों न लेवे। तो सुंदर साथ जी अब यह 8 चौपाई का वर्णन धनी की कृपा से हो रहा है, और हम सब सुंदर साथ मिलकर खसम का सुख ले रहे हैं। और आज वाणी को यही विराम देंगे और कल 9वें चौपाई से श्रृंगार प्रकरण 2 से प्रारंभ करेंगे। आप सभी के चरणों में कोटान कोटि